जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं 20 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेकर आया हूं। ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें जो है संविधान का कौन सा भाग या संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम बच्चों, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको जोखिम भरे काम में लगाने से रोकता है। आपके ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, व्यापार एवं जीविका चलाने का अधिकार। तो दोस्तों, ऑप्शन इसमें ए सही होगा। ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है, लेकिन जो हमारा 24वां अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24 जो है, ये जो है हमें क्या बताता है कि बालकों के नियोजन पर हमेशा प्रतिषेध होगा। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों में लगाने से रोकता है। ऑप्शन ए सही होगा। आपका जो ऑप्शन बी है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यह जो है अनुच्छेद 21 में है। इसका अर्थ ये होता है कि आप जो है अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आपको अपनी जैसे जान को आत्महत्या व्यक्ति करना चाहे तब भी वो क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा अनुच्छेद 21 हमें यह जो है अधिकार नहीं प्रदान करता है। आप जो है आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको संरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के का में है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 21 के का में जो है शिक्षा का अधिकार है, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वह अनुच्छेद 21 में है। और दोस्तों, व्यापार एवं जीविका चलाने का जो अधिकार है वह हमारे 19 के जी में है। 19 के स्वतंत्रता के अधिकार वाले पार्ट में जो है 19 के जी में है कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी तरह का जो व्यापार व्यक्ति को करना है वह कर सकता है। तो आपका ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाने के लिए जो है कहता है, या काम पर लगाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। यह जो है ताजे पानी की झील है, और 23 मार्च 1990 को इसे रामसर कन्वेंशन है उसके तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के वेटलैंड के रूप में चिन्हित किया गया है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। आपको बताना है भारत में जो करेंसी नोट हैं उनको कौन छापता है और कौन आपूर्ति करता है उसकी। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। सिक्योरिटी प्रेस नासिक। दोस्तों, चौथा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का जो लोक नृत्य है वह है घूमर। ऑप्शन आपका बी सही होगा। गरबा जो है दोस्तों आपका गुजरात का है। झूमर एक प्रकार का दोस्तों सजावट का जो है सजावट के लिए कांच का बना हुआ चैनलियर होता है, आपने देखा होगा। और नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है हमारे देश का, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसके तहत जो है भारत में 4 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। 4 प्रशिक्षण केंद्र इसके अंतर्गत आते हैं। एक है दोस्तों कोलकाता
कोलकाता में है, जिसे हम लोग अग्नि सेवा प्रशिक्षण केंद्र के नाम से जानते हैं, अग्नि सेवा प्रशिक्षण केंद्र के नाम से जानते हैं। जो दिल्ली वाला है उसे हम राष्ट्रीय उड्डयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में जानते हैं। राष्ट्रीय उड्डयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं। यहीं पर दोस्तों एक और है अग्नि प्रशिक्षण केंद्र, वो भी जो है दिल्ली में ही स्थित है। जो आपका ऑप्शन जो आपका पहला था नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, वह दिल्ली में वह इलाहाबाद में स्थित है, ऑप्शन आपका सी सही होगा। और दिल्ली में जो है अग्नि प्रशिक्षण केंद्र और राष्ट्रीय उड्डयन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, ये दोनों जो है, ये वाला और ये वाला जो है दिल्ली में स्थित है। कोलकाता में जैसा कि मैंने बताया आपको अग्नि सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है, आपको बताना है कि स्वेज नहर इनमें से किसको जोड़ती है। तो स्वेज नहर दोस्तों भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है, आपका ऑप्शन ए सही होगा। स्वेज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इसका निर्माण 1869 में किया गया था और इसको पूरा किसने किया था? इंजीनियर थे फ्रांस के फर्दिनांद द लेसेप। फर्दिनांद द लेसेप, इन्होंने जो है इसके निर्माण का कार्य पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर मूर्ति को बाहुबली गोमटेश भी कहकर पुकारते हैं। ये जो है सरवणबेलगोला में स्थित है। सरवणबेलगोला में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी जो है सरवणबेलगोला का नाम दे देता है कर्नाटक ना दे करके, तो सरवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। और इसका निर्माण इसका चामुंड राय ने करवाया था। गंगा मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ दोस्तों एनोड का कार्य करती है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह यकृत होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। और जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होगी वो होगी दोस्तों अग्नाशय। शरीर की जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है, ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां प्रश्न है आपका, द लास्ट सपर पेंटिंग के चित्रकार कौन है? द लास्ट सपर पेंटिंग के चित्रकार दोस्तों ऑप्शन आपका ए सही होगा, लियोनार्डो दा विंची। इनकी एक और पेंटिंग बहुत फेमस है, मोनालिसा। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस जो है ऑप्शन आपका इसमें सी सही होगा, महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी ने जो है 24 सितंबर 1873 में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 78। तो जो ग्राम पंचायतों का संगठन है वह अनुच्छेद 40 में है, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। और ये किस भाग में है? तो भाग जो है दोस्तों 4 में, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व में, नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 32 में दोस्तों आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि भाग 3 में है, भाग 3 में है। अनुच्छेद 48 जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है, भाग 4 के अंतर्गत आता है, इसमें जो है कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन के संगठन का प्रावधान किया गया है, संगठन के बारे में जो है बात की गई है। अनुच्छेद जो है 78 जो है दोस्तों, इसमें भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को विश्लेषित किया गया है। इसमें जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मध्य जो है मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, उदाहरण का जो है प्रावधान है। तो इसको जो है लिख देता हूं मैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद का प्रसंग जो है अनुच्छेद 78 में है। तो एक बार मैं फिर से दोस्तों आपको बता देता हूं, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जो कि भाग 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 40 में जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है, नीति निदेशक तत्व हैं, और इसमें क्या, ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 48 जो कि भाग 4 के ही अंतर्गत आता है, इसमें कृषि एवं पशुपालन के संगठन की बात की गई है, ये भी नीति निदेशक तत्व के तहत आता है। और अनुच्छेद 48 जो है उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद का प्रसंग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है हेग में स्थित है, हेग में, नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 26 जून 1945 में की गई थी। ऑप्शन आपका डी सही होगा। दोस्तों आपका 14 नंबर का प्रश्न है, लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? तो दोस्तों यह जैसा कि मैंने बताया आपको, सिक्किम के। लेप्चा जो है सिक्किम के मूल निवासी थे, ये जो है सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को दोस्तों जो है हिंदी में शांत सागर भी कहते हैं, शांत सागर। ये जो है चंद्रमा का वो भाग है जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है और पृथ्वी से हमें वह जगह नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए हम इसे शांति सागर कहते हैं। तो कहाँ पर यह स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका बी सही होगा, हवा की गति या पवन का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है? आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है। तो ऑप्शन दोस्तों आपका ए वाला सही होगा। जो बैंगनी रंग है इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, लेकिन प्रकीर्णन जो है सर्वाधिक होता है, प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक। और तरंगदैर्ध्य जो है लाल में तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है, तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है, लेकिन जो है इसमें प्रकीर्णन कम होता है। तो ऑप्शन जो है आपका ए सही होगा कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका 18वां प्रश्न है, रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है किस संबंध में? जो है रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। रेक्टिफायर को दोस्तों हम लोग दिष्टकारी भी कह करके पुकारते हैं, या रिजकारी कह करके भी पुकारते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों जो है आपका डी वाला सही होगा, एसी को डीसी में बदलने के लिए दिष्टकारी या रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को जो डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है वह रेक्टिफायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एम.एस. स्वामीनाथन, तो इन्हें तो जानते हैं, कृषि अनुसंधान के लिए जो है फेमस हैं। इन्होंने जो है कृषि
हरित क्रांति के जो है इन्हें भारत में जनक माने जाते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन दुग्ध विकास के लिए श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये भी सही है। होमी भाभा परमाणु एटॉमिक एनर्जी के जो है पितामह माने जाते हैं, ये भी सही है। कस्तूरी रंगन जो है आपके आर्थिक सुधार वाला, ये गलत है ऑप्शन। ये जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे भारत में और ये इसरो की भी अध्यक्षता कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑप्शन जो है दोस्तों यही सही होगा, ये सुमेलित नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में PAN का एब्रेविएशन क्या होगा? तो ऑप्शन दोस्तों आपका होगा परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थाई खाता संख्या, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अस्थाई खाता संख्या। तो दोस्तों ये जो है 20 प्रश्न आज आपके लिए मैं लेकर के आया था। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।